इजराइल पर हमले के लिए हमास ने फुल प्रूफ प्लानिंग की थी। इजराइल के जिस मजबूत सुरक्षा चक्र का दुनिया लोहा मानती है, उसमें हमास ने सेंध लगा दी थी। इस हमले की भनक इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद तक को नहीं लग पाई थी, जिसे दुनिया की सबसे हाईटेक, सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी माना जाता है। आखिर कैसे हमास ने इजराइल के सुरक्षा घेरे में सेंध लगाई, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। एक साल पहले कुछ इसी अंदाज में हमास ने इजराइल में घुसपैठ की थी। ये इजराइल पर किया गया कई दशकों का सबसे भयानक आतंकी हमला था। अचानक हुए इस हमले की इजरायली खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी थी। हथियार लहराते और फायरिंग करते करीब 1000 हमास आतंकी गाजा से इजराइल के दक्षिणी हिस्से में घुस आए थे। इजराइल पर हमास ने जल, थल और नभ से एक साथ हमला बोला। इस हमले से न केवल इजराइल बल्कि पूरी दुनिया हैरान हो गई। इजराइल को हमेशा अपनी खुफिया एजेंसियों, घरेलू इकाई शिन बेट और विशेष रूप से अपनी जासूसी एजेंसी मोसाद पर गर्व रहा है, लेकिन जब हमास ने यह हमला किया तो किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। हमले के बाद सवाल उठे कि इजराइल की सुरक्षा में इतनी बड़ी सेंध कैसे लगी? इजरायली खुफिया तंत्र क्यों नाकाम हो गया? आयरन डोम जैसा मजबूत डिफेंस सिस्टम कैसे नाकाम हो गया? दरअसल इजराइल पर हमले के लिए हमास ने लंबी तैयारी की थी। इसी कारण नभ, थल और जल से किए हमले में किलेबंदी वाली सीमा की सुरक्षा धराशायी हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने इस सबसे विनाशकारी हमले को अंजाम देने के लिए करीब 1000 लड़ाकों की एक खास टीम तैयार की थी। इन लड़ाकों को स्पेशल यूनिट्स में तैनात किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ये आतंकी 2021 में हुए संघर्ष के बाद से ही गाजा में ट्रेनिंग ले रहे थे। हमास की अल कसम ब्रिगेड की तरफ से इन आतंकियों के कुछ वीडियो भी जारी किए गए थे। इन वीडियोस में लड़ाकों को ट्रेनिंग लेते हुए देखा जा सकता है। इन वीडियो में साफ नजर आ रहा था कि कैसे आतंकी लैंडिंग का अभ्यास कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल में घुसपैठ के लिए हमास की 5 यूनिट्स को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी। इसमें से पहले थी हमास की मिसाइल यूनिट, जिसने इजराइल की तरफ करीब 3000 रॉकेट दागे। इन रॉकेट्स का मकसद लोगों को डराना और उन्हें भ्रम में डालना था। साथ ही हमास आतंकियों को गाजा के आसपास की मजबूत बाड़ को तोड़ने और ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए कवर देना था। हमास की मिसाइल यूनिट जमीन के रास्ते घुसपैठ में मदद कर रही थी, तो एयरबॉर्न यूनिट आसमान से इजराइल को दहलाने की तैयारी में लगी थी। इस यूनिट के सदस्य हैंग ग्लाइडर या मोटर से चलने वाले पैराग्लाइडर की मदद से सीमा पर पहुंच गए थे। इन्होंने जमीन पर होने वाले हमले के लिए इलाके को सुरक्षित किया। इजराइल पर हमले के बाद हमास की तरफ से आए वीडियोस में एयरबॉर्न यूनिट के सदस्यों को देखा जा सकता है। इसमें उन्हें हथियारों के साथ टारगेट पर लैंड करने और फिर वहां पर ट्रेनिंग लेते हुए भी देखा जा सकता है। इजराइल में घुसपैठ करने में सबसे अहम रोल हमास के एलीट कमांडो ग्राउंड यूनिट का था। ये 400 एलीट कमांडो का ग्रुप था, जिसका मकसद विस्फोटकों की मदद से गाजा की दीवार को तोड़ना था। इसके बाद ही आतंकी इजराइल की सीमा में घुसपैठ कर सके। हमास के सदस्यों ने सीमा पर चौड़ा रास्ता बनाने के लिए बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया था, ताकि उसकी टीमें पिकअप व्हीकल के साथ इजराइल के क्षेत्र में दाखिल हो सके। सूत्रों के माने तो कमांडो ने इजराइल की फर्स्ट डिफेंस लाइन पर हमला किया, जहां सैनिक सोते थे, वहां पर भी हमला बोला। इसके साथ ही दक्षिणी इजराइल में उसके ठिकानों और मुख्यालयों पर कब्जा कर लिया। हमास के आतंकी जब घुसपैठ कर रहे थे तो उसकी ड्रोन यूनिट ने सीमा पर निगरानी की। सीमा पर निगरानी के लिए हमास ने ड्रोन्स की मदद ली। हमास ने इनका इस्तेमाल घुसपैठ के लिए रास्ता बनाने के लिए किया। इजराइल को दहलाने के इस पूरे ऑपरेशन में हमास की इंटेलिजेंस यूनिट का भी अहम रोल था। हमास अपनी इंटेलिजेंस यूनिट के जरिए इजरायली सैनिकों की स्थिति और गतिविधियों की पहचान और उनके मुख्यालय की निगरानी कर रहा था।
सूत्रों के मुताबिक हमास के कई लीडर्स तक इस बात से अनभिज्ञ थे कि जिन 1000 लड़ाकों को हमले की ट्रेनिंग दी जा रही है उनका मकसद क्या है। इसकी भनक तब लगी जब इजराइल पर हमले की तैयारी पूरी कर ली गई और इन लड़ाकों को 4 हिस्सों में बांट दिया गया। इसके तुरंत बाद एक साथ चौतरफा हमला बोलकर इजराइल को टहला दिया गया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।